गुड मॉर्निंग। प्रेप 2 क्लास और सब्जेक्ट साइंस। अभी आजकल हम चैप्टर 4 में यूजेज ऑफ प्लांट्स पे क्लास चल रहा है पर डे। तो पौधे के उपयोग में 2-3 दिन से बहुत सारी बातें आपको बताई गई है कि पौधे का उपयोग किस प्रकार हमारे जीवन में किया जा रहा है और उनकी बहुत सारी उपलब्धियां पौधे की हम लोगों के लिए है, क्योंकि वे उनके हमारे जीवन में बहुत सारा योगदान वे करते हैं। भोजन, सांस लेने के लिए, लकड़ियों के यूज के लिए, फलों के रूप में, और इस प्रकार से बहुत सारी सामग्री वे हमें प्रदान करते हैं। तो इन बातों पे रोज हम चर्चा कर रहे हैं और आज फिर इस कड़ी में आगे आज प्लांट्स एज फ्रूट्स के रूप में, पिछले दिन हमने चर्चा किया था प्लांट्स एज वेजिटेबल्स, लेकिन आज से हम बात करेंगे प्लांट्स एज फ्रूट्स, पौधे फल के रूप में किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है, उनका यूज है। आज इसके बारे में बात करें। फर्स्ट लाइन है फ्रूट्स आर ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। तो पहला लाइन है कि फल आर ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ, फल हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं। गुड, हमारे स्वास्थ्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है। फलों का केवल हम अन्न खा करके जीवित रह सकते हैं, ये संभव नहीं है। खाना के साथ हमें फल की भी आवश्यकता होती है, फल भी चाहिए। तो फ्रूट्स आर ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ, फल भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, लाभदायक हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, ये हमें बीमारियों से रक्षा करते हैं। फल खाने से बीमारियों का जो हम पे अटैक होता है उससे ये बहुत बचाते हैं। तो इसलिए फल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट इसी क्रम में अब हम एक एक फल के बारे में यहाँ बात करेंगे। वी आर चेरीज, बुक में 2 चेरीज का फल जो ज़्यादातर लाल और काला 2 कलर्स में आते हैं, गूदेदार फल होते हैं चेरी। इनको हिंदी में भी चेरे कहते हैं, चेरिये कहते हैं, और ऐसे कोई नाम है आलू बालू या कुछ और भी, लेकिन चेरी को ज़्यादातर चेरी ही कहते हैं। वी आर चेरीज, हम लोग चेरीज हैं, चेरी के बारे में है। अब आइए उसके बाद में आई एम पियर। पियर मीन्स होता है नाशपाती, मैं नाशपाती हूँ। आई कैन बी फाउंड इन डिफरेंट कलर्स इंक्लूडिंग ग्रीन, येलो एंड रेड। मैं पाया जा सकता हूँ डिफरेंट कलर्स, यानी भिन्न भिन्न रंगों में मैं पाया जा सकता हूँ। डिफरेंट कलर्स, भिन्न भिन्न रंगों में, इंक्लूडिंग यानी शामिल है ग्रीन, येलो एंड रेड। ग्रीन, येलो एंड रेड, इन सबको शामिल करके, मिला करके हम भिन्न भिन्न कलर्स में पाए जा सकते हैं। अब ये नाशपाती, ये पियर है, ज़्यादातर हम लोग येलो कलर में इनको देखते हैं। ये पीला कलर में आपको बाजार में नजर आएगा, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है
कि ग्रीन कलर और रेड में भी इनका रंग हो सकता है, हो सके होगा। बहुत सारे फूल फलों के रंग 1, 2, 3 प्रकार के होते हैं, तो ये संभव है। तो इस लाइन में हमने पढ़ा, मैं नाशपाती हूँ, आई कैन बी फाउंड इन डिफरेंट कलर्स इंक्लूडिंग ग्रीन, येलो एंड रेड। हम भिन्न भिन्न कलर्स में पाए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग यानी शामिल है, ग्रीन हरा, पीला एंड रेड। ओके, नेक्स्ट है आई एम टोमेटो। टोमेटो बिल्कुल आप लोग जानते हैं, टमाटर। मैं टमाटर हूं। आई एम ए फ्रूट एंड नॉट ए वेजिटेबल। ये अक्सर बात आप किताबों में पढ़ेंगे भी कि टोमेटो को फल में काउंट किया जाता है, ये फल की श्रेणी में आते हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ व्यवहार में टोमेटो को वेजिटेबल्स में, सब्जियों के रूप में लोग खाते भी हैं। सब्जियों को बनाकर सब्जी में डाल करके, जैसे आलू परवल या आलू बैंगन, किसी चीज़ में टमाटर जरूर लोग डालते हैं। और टमाटर सालों भर हम लोगों को मिलता भी है, बाजार में आपको पूरे साल में आपको टोमेटो मिलेगा। तो टमाटर सब्जियों में बिल्कुल डाल करके उससे अच्छे स्वाद भी बनते हैं, इसकी चटनी भी होती है। लेकिन यहाँ यह सवाल है कि टोमेटो को फल में काउंट किया जाता है, नॉट ए वेजिटेबल्स, सब्जी नहीं। ठीक है, किसी भी रूप में हो हमें खाना चाहिए। अब यहाँ जो है प्रचलन सब्जी के रूप में खाने के लिए तो खा सकते हैं। ऐसे टोमेटो को नमक के साथ कच्चा भी हम लोग भी खाए हुए हैं और खाने वाले लोग खाते हैं। और कच्चा टोमेटो को, ये मूली को, रेडिश, गाजर, कैरट, ये सब कच्चा खाया जा सकता है। मूली और गाजर को तो पका के नहीं लोग खाते, ऐसे सब्जियों में डाल करके खाते हैं। तो कुछ ऐसी भी वेजिटेबल्स है जिनको हम कच्चा खाते हैं, उसमें से टोमेटो भी एक है जिसको हम कच्चा खा सकते हैं। नेक्स्ट है आई एम ऑरेंज, मैं नारंगी हूँ। आई एम ऑरेंज, मैं नारंगी हूँ। बिफोर आई ग्रो आई हैव ब्यूटीफुल वाइट फ्लावर्स कॉल्ड ऑरेंज ब्लूसम। आई ग्रो यानी मेरे, बिफोर आई ग्रो पहले, बिफोर मीन्स पहले, बिफोर पहले, मेरे बढ़ने से पहले, आई हैव ब्यूटीफुल वाइट फ्लावर्स,
कॉल ऑरेंज ब्लूसम्स। अब ये कह रहा है कि आई हैव ब्यूटीफुल व्हाइट फ्लावर्स, मेरे सुंदर उजली फूल, यानी ऑरेंज के जो फूल होते हैं वो उजले उजले बहुत सुंदर होते हैं। तो आई हैव ब्यूटीफुल व्हाइट फ्लावर्स कॉल्ड ऑरेंज ब्लूसम। और ब्लूसम का अर्थ होता है मतलब खिलना, फूलना, फूलों का विकसित होना। बहुत सारे वर्ब और क्रियाओं में इनका यूज अलग अलग सेंटेंस के रूप में किया जाता है। ऑरेंज ब्लूसम्स यानी नारंगी का के फूलों का खिलना, ऑरेंज ब्लूसम्स। तो ये है ऑरेंज। आई एम ऑरेंज, मैं नारंगी हूं। बिफोर आई ग्रो आई हैव ब्यूटीफुल व्हाइट फ्लावर्स, यानी मेरे बढ़ने से पहले मेरे पास खूब सुंदर व्हाइट फ्लावर्स है, फूल और सुगंध भी शायद होता है इन लोगों। ये नारंगी का जो फूल होता है देखने में बहुत सुंदर भी लगता है। कॉल ऑरेंज ब्लूसम्स यानी नारंगी का खिलना, इसको कहते हैं ऑरेंज ब्लूसम्स। ओके, तो नारंगी भी फल में आता है। इसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए हमको भोजन में नारंगी तो ऐसे फल के रूप में है, लेकिन नींबू जो आप देखते हैं हम लोग के यहाँ हर घर में लगभग नींबू का पेड़ होता है, उसको लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, या तो सलाद में या दाल में डाल करके। और इनकी भी जो फूल जो होते हैं वो वाइट वाइट होते हैं। तो हम लोग के यहाँ तो नारंगी का पेड़ उपलब्ध नहीं है, लेकिन नींबू का पेड़ है और उसके जो फूल होते हैं वो भी उजले होते हैं और सुगंध उसमें होते हैं। अब अगला फल है लीची। लीची अभी अभी समाप्त हुआ है। आई एम लीची, मैं लीची हूं। आई ओरिजिनेटेड इन चाइना, यानी मैं चाइना देश है, चाइना के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, चीन एक देश है, ऐसे इंग्लिश में इसको चाइना बोलते हैं। लीची में भी चाइना लीची इसीलिए नाम प्रसिद्ध है, चाइना लीची। आई ओरिजिनेटेड इन चाइना, और मैं चाइना में उत्पन्न हुआ। मैं चाइना में उत्पन्न हुआ, यानी इनकी जो ओरिजिन है, उत्पत्ति है, वो चाइना से लीची का। इसलिए चाइना लीची आप सुनेंगे, शाही और चाइना वहीं से इनका नाम पड़ा हुआ है। इसको नोट कीजिए, लिखना भी है अभी। और हार्ड वर्ड, इसमें हार्ड वर्ड जो भी है 5-7 उसको भी लिखाएंगे। फिलहाल इसको भी लिखना है, ऐसा नहीं कि छोड़ना नहीं है, इनको भी लिखना है। आप लिखिए इनको भी।
आइए पाइनएप्पल, मैं अनानास हूँ। आई एम लव्ड फॉर माई स्वीट एंड टैंकी टेस्ट। मैं अनानास हूँ, आई एम लव्ड फॉर, मुझे प्यार से मेरे मीठे और तीखे स्वाद के लिए मीठे और तीखे स्वाद के लिए मुझे लोग पसंद करते हैं। लव यानी स्नेह करते हैं। तो इनमें खूबी है कि अनानास में इनका स्वाद कुछ मीठा भी लगेगा और कुछ तीखा भी लगेगा। तो दोनों तरह के स्वाद इसमें होते हैं। इसलिए आई एम लव्ड फॉर माई स्वीट एंड टैंगी टेस्ट। मैं अपने मीठे और तीखे स्वाद के कारण पसंद किया जाता हूँ। लोग हमें पसंद करते हैं। ओके, ये फलों के बारे में आज हमने आपको ब्रीफ किया। अब कुछ हार्ड वर्ड इसमें जो दिखाई दे रहे हैं उसको लिखना है। डिजीज मीन्स बीमारी, ईयर मीन्स नाशपाती, चेरी जो फल है, चेरी मीन्स चेरी ही। देख लीजिएगा सही से स्पेलिंग।
ये देखिए, डिजीज बीमारी, पियर नाशपाती, चेरी मीन्स चेरी, इंक्लूडिंग मीन्स शामिल, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ ठीक से देख लीजिएगा, ये ल है, शामिल। ओरिजिनेटेड उत्पन्न हुआ, फाउंड पाया जाना, टैंगी टैंगी मीन्स तीखा। लिखिए, ये वर्ड मीनिंग जो दिया गया है हार्ड वर्ड, इसको सही तरीके से स्पेलिंग देख करके लिखना है और फिर इसको याद कर जाना है और फिर लिखना है। पहले लिख के अभी बोर्ड पर से और फिर याद करना है, उसके बाद फिर दोबारा लिखना है। ओके, पूरी तरह से पूरा स्क्रीन आपके सामने है, कहीं कोई बाधा नहीं है। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक।